हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक अनदर वीडियो जो है रिलेटेड थेवेनिन थ्योरम से। एंड थेवेनिन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉज ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है BEE सर्किट्स में, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो सर्किट्स पूछे जाते हैं वहाँ पर थेवेनिन थ्योरम काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई इलेक्ट्रिकल के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये थ्योरम है बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम। क्या होता है? एक वोल्टेज सोर्स, मतलब अगर हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे उसके बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसके साथ एक लोड कनेक्टेड होगा। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स होता है एक वोल्टेज के जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, तो ये एक वोल्टेज सोर्स बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोड करंट का क्या होगा वैल्यू। तो लोड करंट जो IL है वो होगी VTH, V अपॉन R होती है टोटल, जो R है RTH प्लस RL सीरीज़ में है, तो IL जो हो जाएगी वो VTH अपॉन RL प्लस RTH। अब थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सर्किट के थ्रू, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, अब इसमें 120 वोल्ट का सोर्स लगा है, 40 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 10 ओम, और ये लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम का। इसमें हमें IL निकालनी है, मतलब लोड के अक्रॉस जो है RL के अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप वन इसका क्या है थ्योरम का? स्टेप वन है कि हमें पहले RTH निकालना होगा। RTH होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे RTH निकालने के लिए क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा उसको ओपन कर देंगे, मतलब इसको 10 ओम को हटा देंगे और इस डायरेक्शन से, मतलब लोड रेजिस्टेंस जहाँ से हटाया उससे इस डायरेक्शन से, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन से हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वही हमारा RTH होगा। तो इस डायरेक्शन से हम देखेंगे तो इसमें 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट है, शॉर्ट साफ साफ दिख रहा है, शॉर्ट पाथ है। तो करंट जो यहाँ से जाएगी वो शॉर्ट पाथ से जाएगी, तो जो 40 ओम का रेजिस्टेंस है वो हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। तो बचा क्या हमारा? 20 जो है वो हमारा सीरीज़ में हो गया फिर, और 10 ओम उसके पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे 20 + 20 40। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 40 × 10/50, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस RTH कैलकुलेट हो गया हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें क्या करना है, दो बातें याद रखनी है कि एक तो RL को ओपन करना है, और RL की तरफ से हमें RTH कैलकुलेट करना है पूरे सर्किट का। जो शॉर्ट रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट मानेंगे। हाँ, एक और मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हुआ कैसे? 40 ओम का रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज सोर्स होगा सर्किट में उसको हम शॉर्ट करेंगे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ। मतलब कहने का मतलब है स्टेप वन में हम क्या करेंगे कैलकुलेट RTH करने के लिए, कि लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, और जो वोल्टेज सोर्स, जितने भी वोल्टेज सोर्स आएंगे, अगर और भी वोल्टेज सोर्स होते तो उनको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो हमारा 8 ओम यहाँ से आ गया। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे? स्टेप टू में हम करना है कैलकुलेट VTH, मतलब वोल्टेज कैलकुलेट करनी है 10 ओम के अक्रॉस। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। देखो ये जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में, मतलब लोड रेजिस्टेंस तो हमने हटा ही रखा है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हमें पता है पैरेलल का लोड के पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो जो वोल्टेज हम इसके अक्रॉस निकालेंगे वही वोल्टेज हमारे किसके अक्रॉस होगी? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। तो इसी प्रकार हम VTH किस प्रकार निकालेंगे? तो VTH निकालने के लिए हमारा एम है, वो है हमारा एम। अब हम देखते हैं कि हमारे जो 10 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सीधा सीधा दिख रहा है 120 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो I = V/R लगाएंगे तो 120 अपॉन ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं आपस में, तो I = V/R कितना हो जाएगा? 50। तो ये 2.4 एम्पियर की करंट हमारी बनी। यहाँ पे 2.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी यहाँ से, और ये ही करंट हमारी जो है वो 10 ओम में भी जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितनी हो गई? तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम जो है हमारी वो यहाँ से हो जाएगी 2.4 × 10, मतलब 24 वोल्ट। तो हमारे पास अब RTH हो गया, RTH हमारा 8 ओम हो गया, और जो हमारी VTH है वो 24 वोल्ट हो गई। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने पहले ही बताया, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनेगा ये वाला। तो इसमें क्या है,
इसमें होगा हमारा देखो 8 ओम का तो RTH होगा और 24 वोल्ट का हमारा VTH होगा, और जो लोड रेजिस्टेंस जो हमने हटाया था ये वाला, ये यहाँ पे लगाएंगे तो 20 ओम का होगा। अब हमें निकालनी थी लोड करंट, तो लोड करंट IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RL प्लस के RTH, यहाँ पे मतलब 8 प्लस कितनी हो जाएगी 20, तो ये जो करंट आएगी वो 6/7 एम्पियर आएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम RTH कैलकुलेट करते हैं। अब RTH कैलकुलेट करने के बारे में ये बात है कि लोड रेजिस्टेंस को ओपन करो और जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर करंट सोर्स होते तो उनको हम ओपन सर्किट करते। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को हमें करना है शॉर्ट सर्किट। उसके बाद लोड रेजिस्टेंस की तरफ से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वही हमारा RTH होगा। और VTH निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस हमने लोड रेजिस्टेंस हटाया उसके जो पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगा हुआ उसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल लो, तो वही वोल्टेज जो है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी और यही होगी VTH। अब VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो लोड रेजिस्टेंस लगा के वाला सर्किट डिज़ाइन करके हम लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी थेवेनिन थ्योरम। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।